हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपको ज्योग्राफी की जो क्लास थी वो ले नहीं पा रहा था। थोड़ी तबीयत कुछ ख़राब थी और आज थोड़ा कुछ स्वस्थ महसूस कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लेक्चर को कंप्लीट किया जाए। और हम लोग जो विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें हम लोगों ने पाँच महाद्वीप कंप्लीट कर लिए थे। पहला आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप और माफ़ कीजिएगा 4 हम लोग कंप्लीट किए थे। अब पाँचवा आज महाद्वीप जो हम बात कर रहे हैं वो आपका है अंटार्कटिका। देखिए, एशिया एक महाद्वीप है जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि एशिया मैंने सोचा कि अंटार्कटिका एक छोटा महाद्वीप है जो आपका एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और चूँकि अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में दोस्तों सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, ना ही सभी टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं खास, लेकिन फिर भी जो मुझे महत्वपूर्ण पॉइंट लगता है, चूँकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके ऐसे कोई भी ऐसे पॉइंट जो मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगते हैं, मैं उनको कवर कराऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आपकी जो स्टडी चल रही है वो चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों, चाहे पीसीएस, चाहे आरओ एआरओ, चाहे बीपीएससी, एमपीपीएससी या आपका कोई वनडे एग्ज़ाम, ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं सारे एग्ज़ामों के दृष्टिकोण को देखते हुए मैं यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा धीमे ही सही, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी पॉइंट आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ये मेरा अपना मानना है और आप भी विश्वास कीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। मैंने कहा था जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये आपका, जैसे मैंने बताया था आपके 7 महाद्वीप हैं टोटल। कितने? टोटल आपके 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप में जो आपका एशिया है, एशिया सबसे बड़ा है। ठीक, फिर आपका क्या था? फिर आपका था अफ्रीका, ठीक, फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक, और उसके बाद हमने बताया था आपको यहाँ पड़ता है कौन सा? यूरोप, ठीक, यूरोप। और तब पड़ता है आपका अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। और लास्ट में पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दिमाग से मिस हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया कर लिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप हम लोग आज ये कर रहे हैं। ठीक है, ये। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका, वो करेंगे एशिया। ठीक है, तो अंटार्कटिका में जो मुख्य पॉइंट हैं दोस्तों, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करते हैं। और ये आप जो चित्र देख रहे हैं सामने, ये आपका अंटार्कटिका है। देखिए, जैसे आप ग्लोब देखते हैं, ग्लोब, ये आपका मान लीजिए जो ग्लोब है, ये ग्लोब है आपका। इस ग्लोब में मैंने बताया था आपको ये 0 डिग्री अक्षांश होता है मेन, और ये आपका देशांतर होता है 0 डिग्री। ठीक है, ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपका 23.5 डिग्री कर्क होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और नीचे आएंगे साउथ में तो आपका 23.5 डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो आपका मकर रेखा होता है। ठीक, ये होता है। और इसी में हमने चर्चा किया था, इस चूँकि ये पूरा ग्लोब है आपका, और इसी ग्लोब के अंतर्गत हमने यहाँ इस एरिया में जो पड़ता है आपका कौन सा? ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, ये पड़ता है आपका साउथ अमेरिका, ठीक, ये आपका था अफ्रीका, ठीक है, यहाँ आपका, ठीक है, अफ्रीका था, ये एशिया था, यहाँ आपका था ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं अंटार्कटिका, ये आपका ये एरिया है, ये एरिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लोब, ये, ठीक है, ये जो ग्लोब देख रहे हैं यहाँ पे, इसी ग्लोब को मैंने, देखिए एक गोल गोल है ना, गोल गोल, तो ये आपका ग्लोब का, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब का ऊपर का पोर्शन मैंने ये कट आउट आपको सामने लाया है। ठीक है, और इसी कट आउट को मैंने सामने पूरा जो है विस्तार से रख दिया है आपके सामने। ठीक है, इसी मानचित्र को मैंने इस पूरे विस्तार के रूप में खोल दिया है। ठीक है, ठीक है, खोल दिया है। अभी आप समझ जाएंगे, थोड़ा मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे होंगे कि गोल गोल कैसे खोल दिया। ठीक है, क्योंकि तो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए इसकी लोकेशन जो अंटार्कटिका की है वो आपकी दक्षिणी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव, ये आपकी लोकेशन आपकी अंटार्कटिका है। ठीक है, और अंटार्कटिका आपका देखिए जो खोलने का मतलब मैं आपसे बोल रहा था, खोलने का मतलब देखिए, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो हमने पूरे तरीके से यहाँ ऐसे ऐसे पूरा जो खोल दिया इसको, ठीक है, पूरा पन्ना खोल दिया है। यही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे पहली बात, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये है कि इसको जो है व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप टोटली जो है एक प्रकार से बर्फ़ और पानी के क्षेत्र में फैला हुआ स्थल है। ठीक है, और इसलिए वहाँ जो है सफ़ेद सफ़ेद पूरी बर्फ़ की चादरें ढकी होती हैं,
जिसे आप बर्फ का टुकड़ा बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, हिमखंड बोलते हैं, तो इसलिए उसको जो है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, ये आपका निर्जन महाद्वीप है। निर्जन महाद्वीप मतलब यहाँ बहुत ही आबादी बिल्कुल न के बराबर है, चूँकि यहाँ जो यहाँ की पर्यावरणीय जो स्थिति है, मौसम है, ये मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ मनुष्य की संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर है। इसलिए इस महाद्वीप को आपके निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन मतलब होता है कि जहाँ कोई जन, मतलब जहाँ कोई लोग निवास न करते हो, वो निर्जन वन होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, इसीलिए चूँकि यहाँ बर्फ़ होती है, इसलिए इस क्षेत्र में न पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ना कोई वनस्पति पाई जाती है। कुल मिला के एक पौधा होता है जिसको आप लोग जानते होंगे, अब उसको आप लोग पौधा कह सकते हैं, या उसको आप लोग कभी पानी का क्षेत्र जहाँ जमा हो जाता है वहाँ आप नीली नीली काई टाइप का जो घास देखते हैं, वो एक प्रकार से पौधे ही होते हैं। तो उस तरीके के जो है वहाँ काई, जिसे लाइकेन बोलते हैं, उस तरीके के पौधे वहाँ होते हैं। ठीक है। तो इसलिए वहाँ जो है लाइकेन टाइप की वनस्पतियाँ होती हैं, इसे काई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अपने शब्दों में। पृथ्वी का 70% जो मीठा जल, मीठा जल का तात्पर्य क्या है? मीठा जल वो जल होता है दोस्तों जो आपका पानी पीने के काम आता है। ठीक है। तो मीठा जल आपका क्या है? आपका ये यहाँ 70% जो है मीठा जल है। ठीक है। वैज्ञानिक खोज के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक, देखिए पहली चीज़ क्या है, यहाँ एक संधि हुई थी 1959 में। 1959 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था अंटार्कटिका संधि। कौन सी? अंटार्कटिका संधि हुई थी। ठीक। इस अंटार्कटिका संधि के कारण जो है यहाँ ये बात आई, क्योंकि यहाँ लोग रह नहीं सकते, ना ही निवास कर सकते हैं, ना ही अपना घर बना सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल अनुकूल है, वो उसके अनुकूल नहीं है। इसलिए यहाँ 1959 में एक बहुत सारे देशों की संगठन बैठा और उन्होंने ये संधि अपनाई कि अंटार्कटिका पर आप किसी प्रकार की वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण के वैज्ञानिक शोध होते हैं, चिकित्सा से संबंधित वैज्ञानिक शोध होते हैं। ठीक है। आपकी उस तरीके के शोध के लिए ये प्रत्येक देशों को यहाँ जाकर वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए अनुमति देता है। तो यहाँ कोई भी देश जाके यहाँ अपना रिसर्च सेंटर खोल सकता है, यहाँ अपना रिसर्च कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ किसी भी देश का नहीं है, ये प्रत्येक देश का भी है। ठीक है। इस तरीके से ये आपका एक संधि हुई थी 1959 में, अंटार्कटिका संधि, तो इसलिए महत्वपूर्ण रहता है ये। और ठीक है, और इसी संधि के उपलक्ष्य में आप देखते हैं 1981-82 के आसपास भारत ने अपना पहला मिशन भेजा, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। क्या था? दक्षिण गंगोत्री। इस मिशन के अंतर्गत वहाँ रिसर्च करने लगे वैज्ञानिक। ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारा रिसर्च जो आया था वो आपका आया था मैत्री। ठीक है। उसके बाद मैत्री गया और तीसरा अभी जो लेटेस्ट गया है वो आपका भारती है। तो ये क्रम से, ठीक है, कि पहले दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती, ये रिसर्च सेंटर हैं जिनके नाम दिए गए हैं। ठीक है। ये कोई आदमी नहीं है, ये रिसर्च सेंटर हैं जिनके नाम दिए गए हैं। ये भारत के रिसर्च सेंटर हैं। 1981-82 में पहला रिसर्च सेंटर आपका दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में आप देख रहे होंगे। ये एरिया देखिए, ये एरिया, ये आपका दक्षिण गंगोत्री है। और इसी को जब मैंने खोल दिया तो आप ये देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये आपका दक्षिण गंगोत्री है। दक्षिण गंगोत्री आपका, ठीक है, ये पड़ता है अफ्रीका। जब महाद्वीप आप देख रहे थे तो अफ्रीका महाद्वीप के आप जब नीचे आएंगे, सबसे नीचे, तो वहीं ये जो है क्षेत्र पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से समझेंगे तो आप केवल याद रखिए, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये भारतीय अनुसंधान है जो कि अंटार्कटिका में जो है रिसर्च सेंटर भारत ने खोले हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जब दक्षिण गंगोत्री में पहले जो रिसर्च हमारे गए वो थे लेफ्टिनेंट आपके रामचरण। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि पहले भारतीय बताइए जो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में गए थे, तो वो आपके लेफ्टिनेंट रामचरण जी थे। ठीक है। लेफ्टिनेंट रामचरण जी। और यहाँ जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, चूँकि ये बर्फ़ और पानी का क्षेत्र है, तो यहाँ कुछ जीव जातियाँ पाई जाती हैं। देखिए पहला क्या है आपका, यहाँ वेल और सील, जो वेल मछली होती है स्तनधारी होती है, मछली क्या होती है, वो स्तनधारी होती है। तो वेल और सील मछलियाँ पाई जाती हैं। पेंगुइन एक पक्षी है, पेंगुइन एक जो है पक्षी का नाम है, वो यहाँ पाई जाती है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो यहाँ जो है पेंगुइन, जो कि न उड़ने वाला पक्षी है, यहाँ पाया जाता है। ठीक है। और पेंगुइन आप सर्च कीजिए गूगल में, आपको दिखेगा। देखिए कोई चीज़ मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और उस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में, भाई आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, मोबाइल में सबका रिचार्ज है, डाटा अनलिमिटेड है,
तो आप लोग इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सर्च किया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जानने की जो उत्सुकता है वो बढ़ेगी और आप चीज़ों के बारे में कुछ नया जानेंगे। मैंने आपको बताया सिर्फ पेंगुइन जो कि ना उड़ने वाला पक्षी है। अब पेंगुइन की शायद कुछ और विशेषता आपको वहाँ मिल जाए, तो इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव बनना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड अपनाना चाहिए। यहाँ एक मछली पाई जाती है, क्रिल मछली। कौन सी मछली? क्रिल, CRILL। तो क्रिल एक मछली पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार के कुछ विशेष जीव जंतु हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो एरिया है, ये एरिया चूँकि यहाँ जो है न गाड़ी है, ठीक है, न वहाँ का कोई कारखाना है, ना ही कोई वहाँ पे इंडस्ट्री है, ना ही वहाँ आबादी रहती है, ना ही वहाँ मलमूत्र, ना ही वहाँ मतलब कोई भी चीज़ ऐसा अवशिष्ट जो किसी वायुमंडल के लिए खतरा पैदा होता है, किसी वायुमंडल को प्रदूषित करता है, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं पाई जाती है। इस कारण ये क्षेत्र जो है प्रदूषित फ्री, मतलब नो पॉल्यूशन फ्री कह सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री क्षेत्र है। इसलिए इस एरिया में जो है अगर कोई भी पर्यावरणीय अगर कोई परिस्थितियाँ विषम होती हैं तो इस अगर क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव पड़ता है तो ये समझा जाता है कि विश्व में उसका बहुत ही खतरनाक जो है प्रभाव पड़ने वाला है। इसी प्रकार से एक लेयर होती है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें एक लेयर होती है, उसका नाम है आपका ओजोन लेयर। कौन सा? ओजोन लेयर। तो ओजोन हमारे देखिए, ओजोन जो ओजोन गैस होती है ये वैसे तो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक गैस होती है, इससे इंसान मर भी सकता है। लेकिन हमारे वायुमंडल के ऊपर एक जो क्षेत्र है, जब हम पढ़ेंगे वायुमंडल में हम जो पढ़ेंगे तो हम लोगों को 5 मंडल दिखेंगे, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। इस तरीके से जब समताप और क्षोभ मंडल के बीच हम लोग आएंगे तो ओजोन मंडल होता है। तो ओजोन वहाँ उस एरिया में ओजोन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस हो जाती है। उस एरिया में ओजोन रहने से हम जो सूर्य की जो खतरनाक गैसें होती हैं, खतरनाक रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रारेड, वो हमारे ऊपर सीधे नहीं पड़ती हैं। इससे हमारे त्वचा में जो कैंसर होता है और त्वचा की जो स्किन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो पाती है। लेकिन धीमे धीमे चूँकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये जो ओजोन गैस है इस एरिया में जो आपका समताप मंडल है और ये आपका क्षोभ मंडल है, तो इस एरिया में जो आपकी ओजोन लेयर है ये आपका O2 है, ठीक, O3 है। O3 आपका यहाँ क्या है, धीमे धीमे कम हो रहा है। जो इसकी मोटाई है, ये जो मोटाई मान लीजिए, तो ये मोटाई धीमे धीमे है इस तरह से कम हो रही है। तो अगर ये कम हो जाएगी तो इसका जो हमारे अल्ट्रासोनिक इंफ्रारेड वेव्स हैं वो सीधे मनुष्य के ऊपर पड़ेगा और मनुष्य जो है काफ़ी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। इसलिए ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, वो इसी एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एरिया बहुत ही अच्छा एरिया है, ठीक है, मतलब कुल मिला के पॉल्यूशन फ्री एरिया है। तो यहाँ थोड़ी सी अगर कुछ छेड़छाड़ होता है पर्यावरण से तो यहाँ भी विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया महत्वपूर्ण पॉइंट। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको रब करने वाला हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए आप इसको, ठीक। देखिए, फिर इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ये तो आप समझ गए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। ये आपके जो पॉइंट आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण था। अब देखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो देख रहे हैं ये आपका गोल एरिया, जो जिस प्रकार से ये है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब के गोल का एरिया हो, ऊपर नीचे का एरिया, सॉरी माफ कीजिएगा, नीचे का एरिया है, अंटार्कटिका आपका नीचे है, ये एरिया है। इसी एरिया को अगर हम खोल देंगे तो ये मैंने खोल दिया है। तो खोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 180 डिग्री है, मान के लीजिए 180 डिग्री है और 180 डिग्री में बताया था देशांतर। कौन सा देशांतर? जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय है, ठीक है। एक तो प्रधान मानक समय है जो कि आपका लंदन से गुजरा है, लंदन से जो ग्रीनविच शहर है लंदन का, वहाँ से आपका 0 डिग्री देशांतर गुजरा है और 0 डिग्री के इधर जो है 180 है, ठीक है, उधर 180 है। तो इस प्रकार से आप अगर बांट देंगे, ये मान लीजिए ये एरिया, आप ये समझिए कि ये एरिया आपका 0 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री है, ठीक है। आप इधर आएंगे तो ये एरिया मान लीजिए आप ये वाला 180 है, ठीक है, 180 है। तो इस तरीके से मैंने चैप्टर को पूरा खोल दिया है। तो आप ये समझिए कि जब अमेरिका जो बेरिंग सी है, यहाँ आपका बेरिंग जलसंधि था, मैंने बताया था आपको बेरिंग जलसंधि आप क्या था, जो अमेरिका को एशिया से अलग कर रहा था, ठीक है, जो अलास्का देश को रूस से अलग कर रहा था, आपको ध्यान रहा होगा। तो जैसे ही आप अब हम नीचे पहुँचेंगे, आप इधर बढ़ेंगे तो आपको जो पड़ेगा, पहले पड़ेगा एक पड़ेगा अलेक्जेंडर द्वीप। क्या पड़ेगा? देखिए, यहाँ जो द्वीप हैं, आप द्वीपों के नाम देखेंगे तो यहाँ जो ब्रिटिश उपनिवेश हर जगह स्थापित था, यहाँ भी उसने नहीं छोड़ा। आप देखिए, जॉर्ज पंचम, क्वीन मैरी, ठीक है, क्वीन मैरी, प्रिंसेस एलिजाबेथ, ठीक है, प्रिंसेस एलिजाबेथ, अलेक्जेंडर,
ग्राहम लैंड, ठीक है। ये सब क्या है, आपके जो ब्रिटिश काल के समय की जो राजा महाराजा थे, महारानियाँ थी, उनके नाम पर इन द्वीपों का देखिए नाम पड़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ उन लोगों में देखिए, यहाँ तो उनके नाम पर क्या है, अलेक्जेंडर द्वीप है, ठीक है। ये जो आप स्थलखंड देख रहे हैं, ये स्थलखंड, इसको बोलते हैं पामेर। क्या बोलते हैं, पामेर भूमि। देखिए इसमें मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, कभी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पामेर भूमि कहाँ है, तो आप बता सकते हैं, जिससे आपको जानकारी अगर होगी। ऐसे अलेक्जेंडर द्वीप पूछ लिया तो आप बता देंगे कि अंटार्कटिका में है, ठीक है। यहाँ एक श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है एल्सवर्थ श्रेणी, जो कि जैसे हम बोलते हैं कि आपका हिमालय श्रेणी है, हिमालय रेंज है, आपका रॉकी श्रेणी था, एंडीज श्रेणी था, उसी प्रकार से यहाँ एक श्रेणी है, उसका नाम है एल्सवर्थ श्रेणी। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे जो सर्वोच्चतम चोटी है, उसका नाम है विंसन मासेफ। क्या नाम है, विंसन मासेफ नाम है उसका। और विंसन मासेफ इसी श्रेणी पर जो है सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है, विंसन मासेफ, ठीक है। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो आपका विंसन मासेफ है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये जो एरिया देख रहे हैं, इतना ये एरिया देख रहे हैं, ये आपका ग्राहम लैंड है। कौन सा लैंड है, ग्राहम लैंड है, ठीक है। और ग्राहम लैंड के साथ ऊपर जाएंगे आप तो आपको मिलेगा एलिफेंट द्वीप, ठीक है। एलिफेंट द्वीप, देखिए एलिफेंटा की गुफाएं अपने भारत में है। एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा जो आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है ये। लेकिन यहाँ एलिफेंट द्वीप की बात कर रहे हैं, तो एलिफेंट द्वीप आपका जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में ग्राहम लैंड के ऊपर ही पड़ता है। और इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको ड्रेक जलमार्ग मिलेगा। ड्रेक जलमार्ग जो आपका जो उत्तरी अमेरिका था, कौन सा, उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला देश कौन सा था, वो था आपका, इधर था चिली और इधर था अर्जेंटीना। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, चिली अर्जेंटीना था, ठीक है। तो इसी को यहाँ से भाग को बांटती है कौन सी, ड्रेक जलमार्ग जो है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका से अलग करती है। कौन सी, ड्रेक जलमार्ग, ठीक है। और यहीं बगल में उसके है स्कॉटिश सागर। तो स्कॉटिश सागर और या इधर है पैसिफिक प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक प्रशांत महासागर को स्कॉटिश महासागर से जोड़ती है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका से अलग करती है। कौन सा, ड्रेक जलमार्ग, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको पड़ेगा एक रॉस सागर। कौन सा, ये सागर है, ये आपका पूरा एरिया सागर है, ये देख रहे हैं, ये सागर है, ठीक है, ये सागर है। तो ये रॉस सागर है पूरा, ये रॉस सागर है। और रॉस सागर में ही एक ग्लेशियर है, उसका नाम है लेबर्ट। क्या नाम है, लेबर्ट। तो लेबर्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जिस प्रकार से हम भारत के परिप्रेक्ष्य पढ़ते हैं हम लोग, आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर ना, और भी कुछ ग्लेशियर हैं। इसी प्रकार से वहाँ एक ग्लेशियर है लेम्बर्ट, और लेम्बर्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर बड़े बड़े हिमखंडों के जो आपके बर्फ़ होती है, बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान होते हैं, खंड होते हैं, उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लेम्बर्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, ग्लेशियर है। आप रॉस सागर के आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए जो रॉस सागर है, रॉस सागर को जो वेटलैंड है, तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जो रॉस सागर है अंटार्कटिका में, उसको विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है आपको रॉस सागर को। रॉस सागर के आगे बढ़ेंगे तो आपको दक्षिण गंगोत्री, जो कि भारतीय रिसर्च अनुसंधान है, और मैत्री, ये भी भारतीय रिसर्च अनुसंधान संस्थान है अंटार्कटिका में, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे प्रिंसेस एलिजाबेथ, एक द्वीप है, एक जगह है। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक पड़ता है यहाँ पे, ये आपका पड़ता है अमुंडसेन। क्या पड़ता है, अमुंडसेन की खाड़ी। ये जो देख रहे हैं ये एरिया, ये खाड़ी है आपका, ठीक है। तो ये आपका अमुंडसेन की खाड़ी है। अमुंडसेन की खाड़ी के आगे नेपियर पर्वतमाला है, ठीक है। जो पर्वतमाला है, जैसे हिमालय पर्वतमाला है, ऐसे नेपियर पर्वतमाला है, ठीक है। नेपियर के आगे बढ़ेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये भी एक खाड़ी है, इसका नाम है मैकेंजी खाड़ी। देखिए मैकेंजी एक नदी थी, जो आपने पढ़ा होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक नदी थी मैकेंजी नदी, लेकिन यहाँ मैकेंजी खाड़ी है, ठीक है। तो आप शब्दों से कंफ्यूज मत होइएगा, और कंफ्यूज तभी नहीं होंगे आप जब चीज़ों को आप बार बार देखेंगे, समझेंगे, और खासकर मैप के माध्यम से, ठीक है। तो आगे मैकेंजी खाड़ी है, और यहीं जो नीचे देखेंगे एलिजाबेथ, जो प्रिंसेस एलिजाबेथ जगह है, यहीं पे जापान का भी एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है फूजी, ठीक है। यहाँ सारे देशों के सेंटर हैं, लेकिन जो मुझे महत्वपूर्ण लगा तो जापान का फूजी यहाँ जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्वीन मैरीलैंड, ठीक है। इस जमीन को नाम दिया है क्वीन मैरीलैंड। और उसके आगे डेविस की खाड़ी, देखिए एक डेविस की जलसंधि थी,
डेविस की जो संधि थी आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड पढ़ रहे थे तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में एक डेविस की खाड़ी थी, बैफिन द्वीप था, डेविस था, देख रहे होंगे आप, एक बार जाके देखिएगा उसको। तो यहाँ लेकिन डेविस की खाड़ी है, वहाँ डेविस जल संधि था और यहाँ डेविस खाड़ी है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जॉर्ज पंचम लैंड है, जॉर्ज पंचम लैंड है, और यहाँ आपका ऊपर साइड क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से लेके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा चैप्टर जो खुला हुआ है, ये नीचे का पूरा एरिया खुला हुआ है, तो यही आपका पूरा क्या था, अंटार्कटिका महाद्वीप था। जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। देखिए यहाँ रॉस सागर है, सबसे ऊंची छोटी विंसम मासिफ है, ये विक्टोरिया लैंड है, यहाँ पे विल्किंस लैंड है, अपना रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री है, स्कॉटिशिया सागर है, ठीक है, एलिफेंट द्वीप है, ग्राहम लैंड है, एल्बर्ट श्रेणी पर आपका विल्सन मासिफ सबसे ऊंची छोटी है, रॉस सागर में लेबर्ट आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र आपका रॉस है। भारत के 3 संस्थान हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय, ठीक है, और मैकेंजी खाड़ी है यहाँ, डेविस की खाड़ी है यहाँ, ठीक है, अमुंडसेन की खाड़ी है, ठीक है। इस प्रकार से और 1981 के आसपास जो है पहला जो भारत का रिसर्च सेंटर था वो आपका दक्षिण गंगोत्री है, और 1959 में संधि हुई अंटार्कटिका की, इस संधि के कारण इस क्षेत्र को सभी क्षेत्रों के लिए खुला रख दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप कंप्लीट होता है। और चूंकि अंटार्कटिका महाद्वीप काफ़ी छोटा विषय था, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको यही कहता हूँ, चूँकि तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, और कल से हम लोग जो है एशिया महाद्वीप के बारे में विस्तार समझेंगे। और एशिया महाद्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, वहाँ से प्रश्न पूछा बिल्कुल संभावना होती है, यहाँ से प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अगर आता है तो मैंने आपको उसके लिए तैयार कर दिया है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, आप एक मोटा ओवरव्यू में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपका जो था, ये एरिया आपका था, आपको ध्यान होगा, ठीक है, ये एरिया आपका, ठीक है, ये एरिया इस तरीके से था आपका ना, ये आपका क्या था, ये आपका था वो, माफ कीजिएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, क्या था आपका, ये आपका था उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका था, ठीक है। ये आपका पनामा था, क्या था, पनामा जल संधि। अब पनामा से आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ दिखता है क्या, यहाँ क्या दिखता है आपको, यहाँ आपको माफ कीजिएगा, यहाँ इस तरीके से आपको जो है ये दिखता है चिली, क्या होता है, ठीक है, ये आपका चिली था। और इस तरीके से आप यहाँ क्या आ गए, ये आपका स्कॉटिश सागर आ गया, और इधर पूरा आपका अंटार्कटिका है, क्या है आपका, ये पूरा आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ आपका क्या था, यहाँ आपका है यूरोप, आपने देखा था, यहाँ एक ग्रीनलैंड था, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप समूह था, ठीक है, और इधर जो है आपका आइसलैंड था, और इधर आपका ब्रिटेन थे, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड, और इधर पूरा फिनलैंड आपका था, ठीक है, फिनलैंड था, इधर आपका पूरा यूरोप था। आप समझ रहे होंगे ना इन चीज़ों को, देखिए यूरोप था पूरा, ये वाला पूरा एरिया, ये आपका यूराल पर्वत था, यूराल काकेशस वाला, इधर आपका पूरा रशिया है, कौन सा है, रशिया है, तो आपका एशिया वाला पूरा पार्ट हो गया था, ठीक है, इधर टर्की था, और इधर आपको मैं बताया था यहाँ जो था स्पेन मोरक्को, तो यहाँ से जो है आपका क्या था, यहाँ से आपका था अफ्रीका, क्या था, अफ्रीका था यहाँ पे, ठीक है, आपको ध्यान होगा, ठीक है, ये आपका अफ्रीका था। अफ्रीका में यहाँ आप क्या था, ये आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप देश था, उसके नीचे आप जाएंगे तो अंटार्कटिका मिलेगा। फिर इधर आप आएंगे, इधर आपका पूरा एशिया है, और यहाँ आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया था, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो और फिर नीचे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो आज चर्चा की है वो आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप चर्चा की है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये और ये। अब हम लोग पढ़ेंगे इस एरिया के बारे में, और ये आपका है एशिया, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, चूँकि थोड़ा ये चीज़ें बहुत ही क्रिटिकल हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति अगर नहीं देखा होता है, नहीं समझा होता एक बार, तो उसके लिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल होगा, जैसा मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हर भाई जो देखिए, आप समझिए, जो एक IAS बनता है, IAS टॉप करता है, क्या उसको पता होता है कि वो टॉप करेगा? नहीं, उसको ये तक पता नहीं होता कि वो प्री क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। प्री क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस में संशय होगा कि नहीं होगा, मेंस हो गया, और लास्ट में इंटरव्यू कॉल और देन टॉपर। तो उस टॉपर को भी नहीं मालूम कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में एकदम पॉजिटिव रहिए और प्रयास कीजिए कि वो हम समझें, ठीक है। और समझने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में आपको समझ आएगा। और आप लोग मैथ की जो किताब है उसमें देखेंगे इन चीज़ों के बारे में, तो आप समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। और आपको ये वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। वैसे मानता हूँ कि 50% लोग बोर हो रहे होंगे, क्योंकि जिसने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है कभी, उनको समस्या होगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों।
तो आशा करता हूँ अब हम लोग कल जो है आपके साथ एक नए टॉपिक आपका एशिया महाद्वीप उसके साथ मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।